एक महिला भिखारिन को कूड़ेदान में एक केक मिला। 3 दिनों से भूखी रहने के बाद वह पेट भरने ही वाली थी। अचानक उसने देखा कि वह गुलाबी बिल्ली वाला केक था। क्षण भर में स्मृतियां उमड़ पड़ी। हर जन्मदिन पर उसका मंगेतर यही केक मंगवाता था। दृश्य ने उसकी भावनाओं को झकझोर दिया और आंखों में आंसू आ गए। बिना सोचे उसने केक खाना शुरू कर दिया। तभी कंपनी का निरीक्षण करने आए सीईओ ने यह दृश्य देख लिया। सीईओ मानता था कि उसकी मंगेतर 4 साल पहले $1 अरब लेकर अमेरिका भाग गई थी। वह हर साल गुलाबी बिल्ली वाला केक खरीदता रहा। उसने सोचा भी नहीं था कि वह केक भिखारिन खा लेगी। गुस्से में उसने सुरक्षा कर्मियों को पीटने का आदेश दिया। तभी उसकी कलाई पर एक निशान दिखा। यह वही प्रेम मंत्र था जो उसने और उसकी मंगेतर ने साझा किया था। उसे शक हुआ कि यह वही औरत हो सकती है जिसे वह ढूंढ रहा था। असल में भिखारिन एक लोकल धन कुबेर की बेटी थी। बचपन से उसे दुलार और प्रशंसा मिली, पर आया की बेटी उसकी जलन में जी रही थी। उसने अमीर खानदान की बेटी की पहचान छीनने के लिए नकली डीएनए रिपोर्ट बनाई और दंपति को धोखा दिया। दंपति ने मान लिया कि आया की बेटी ही उनकी 20 साल से लापता बेटी है। गुस्से में उन्होंने असली बेटी को घर से निकाल दिया। रातों रात वह भिखारिन बन गई। आया की बेटी ने अत्याचार यही नहीं रोका। उसने उसे इतना पीटा कि वह अपाहिज और गूंगी हो गई। फिर वैन में डालकर दूर पहाड़ों में फेंक दिया। उसने झूठ फैलाया कि लड़की सीईओ के $1 अरब लेकर भाग गई है। इससे सीईओ के मन में उसके प्रति प्रेम और घृणा दोनों जगी। उसने 4 साल तक खोजा पर न मिली। सीईओ को एक बार देखने की चाह में लड़की ने 2 साल भिख मांगते हुए बिताए और शहर लौटी। वह हर दिन सीईओ की कंपनी के बाहर घूमती। एक दिन उसे कूड़ेदान में वही केक मिला और उसी दिन सीईओ से मुलाकात हो गई। यही कहानी का आरंभ था। सीईओ उसे हटवाने ही वाला था कि उसकी कलाई पर टैटू दिखा। उस पर 2 अक्षर थे, उसका और उसकी मंगेतर का नाम। सीईओ ने पूछा, ये टैटू क्यों है? लड़की जवाब देना चाहती थी पर आधी जीभ कट जाने से बोल न सकी। पहचान सुनिश्चित करने के लिए सीईओ ने सहायक को आदेश दिया कि उसे रेस्क्यू शेल्टर ले जाए। डॉक्टर ने उसके शरीर पर कई चोटें देखी। एक हाथ कभी कटा था, जीभ का हिस्सा गायब था जिससे वह गूंगी हो चुकी थी। सहायक यह देखकर स्तब्ध रह गया। लड़की अपना अतीत याद कर व्याकुल हो गई। वह तब तक चिल्लाती रही जब तक नर्स ने दवा देकर शांत न किया। डॉक्टर ने खून लेकर ब्लड बैंक से मिलान किया। 3 दिनों में परिणाम आने थे। अगले दिन दोपहर लड़की बुरे सपने से जागी। सहायक ने तुरंत सीईओ को फोन किया। सीईओ भी चौंक गया। सहायक ने पूछा कि क्या सीईओ अस्पताल आकर टैटू देखेंगे, लेकिन सीईओ इम्पोस्टर के जन्मदिन की तैयारी में व्यस्त था। उसने कहा, परिणाम आने पर सूचित करे। बातचीत से लड़की को पता चला कि इम्पोस्टर सीईओ की पत्नी बन चुकी है और उनका बच्चा भी है। ये जानकर वह बेहद निराश हुई। उसने सोचा कि आखिरी बार सीईओ को देखकर अब जाना होगा। वह चुपचाप अस्पताल से निकल गई। सड़क पर चलते समय उसने स्क्रीन पर सीईओ और इम्पोस्टर की शादी का वीडियो देखा। उनके मुस्कुराते चेहरे देखकर उसका दिल टूट गया। ये सब उसका होना चाहिए था, पर इम्पोस्टर ने छीन लिया। उस पल उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उधर खून की जांच से डॉक्टर ने पाया कि लड़की न केवल 4 साल से लापता मंगेतर है, बल्कि अमीर दंपति की सगी बेटी भी है। उसने सीईओ को कॉल किया पर जवाब न मिला। तभी नर्स भागी भागी आई और बताया कि महिला गायब हो गई है। डॉक्टर काफी घबरा गया। आखिरकार सीईओ ने कॉल रिसीव किया और सच्चाई जानी।